हेलो डियर एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है आज से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए एरीज देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ कप्स तो काफ़ी इमोशंस में है वो, काफ़ी उनको लग रहा है कि अगर वो मदरली हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, तो फिर भी रिश्ता सही हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। उनको लगता है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो ये रिश्ता जो है काफ़ी स्टेबल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज इस रिश्ते में काफ़ी जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उन काफ़ी सैडनेस है उनके चेहरे पर, उदासी है वो, क्योंकि उनको वही रिश्ता चाहिए जो उनका पहले से है। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चाहकर भी एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काफ़ी दुखी और परेशान हैं। वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, क्योंकि वो चाहकर भी वो चाहते हैं इस रिश्ते में स्टैंड लें, लेकिन क्योंकि अभी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए चाहकर भी वो अभी इसमें स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया जाए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है। लेकिन अभी उन पर ये रिश्ता काफ़ी हावी पड़ा हुआ है, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट में है। इसलिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो ये टफ समय है वो ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक मोड़ नया अंजाम लेगा, फिर से ये रिश्ता कामयाब होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो इसमें हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं। वो क्योंकि उनको लग रहा है कि सही समय आने का वक्त इंतजार किया जाएगा तो शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। तो एरीज आपको आप भी यही चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो उन्होंने आपको बहुत धोखे दिए हैं, कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन भरोसा किया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, आप अभी भी इस रिश्ते में उठना चाहते हैं, उठकर खड़े होकर इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और मिलेगा, उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जैसे दुखों के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन होता है और अंधेरा छटने के बाद रोशनी होती है। तो शायद धीरे धीरे करके वो दुख भी खत्म हो जाएंगे, वो परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी जो इस रिश्ते से उन्हें मिली हैं।
तो इसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे उनके साथ कितना ही दुखों का पहाड़ क्यों ना टूटा हो, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम, यानी कि नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो भी परेशानियां इस रिश्ते से रही हैं वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो अब देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अपने गुस्से पर काबू करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, घर के टाइम में घर के काम और बाहर के टाइम में बाहर के काम करेंगे, और ना तो बहुत ज़्यादा चिपक कर रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। तो सिचुएशन को संभाल कर अगर चलेंगे तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता हैप्पीनेस हो सकता है, बैलेंस आ सकता है। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो स्टेबिलिटी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते को, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, फिर भी आप उठकर इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी गाइज, ना जाने क्यों चेहरा बिल्कुल काला आया हुआ है, उसके लिए सो सॉरी। दिन में देखती हूँ क्या इसमें दिक्कत है। तो देखते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें मदरली हीलिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो, प्यार बढ़े, खुशियाँ बढ़े। और वो चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक इस रिश्ते के बारे में आप किसी को कुछ भी ना बताएं। चुप्पी और खामोशी के साथ जो है अपना हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वो सब करते रहें और सही समय का वेट और इंतजार करें। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके क्वीन ऑफ कप्स को। 3 ऑफ wands, the high priestess and 4 of swords and बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ कप्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान और दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो करें, क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इसमें हिडन लव भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी पीठ पीछे बहुत बुरा हो रहा है, उनके पार्टनर उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो वो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर होकर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, या धीरे धीरे करके ही समझदारी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में जाना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। और धीरे धीरे करके हीलिंग मेडिटेशन के बाद, अपने आप को खुद को रेस्ट देने के बाद, जब चीज़ें सही हो जाएं, जब वक्त सही हो जाए, तो धीरे धीरे उठकर इस रिश्ते को एक इस रिश्ते में एक्शन लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता एक हो सके। तो अभी कंफ्यूज्ड किस स्टेज में है, इसलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उनको लगता है कि सही समय आने पर ही अगर ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, जो उनकी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो अगर सारी सिचुएशन सही हो जाती है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक्शन लिया जा सकता है। फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा वो आपसे, जो आप है, आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। जो भी नेगेटिव पोजीशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप उससे बाहर निकलें और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज, चलिए देखते हैं।
आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, समय के साथ फ्लो के साथ चलें, और अगर वो यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो धीरे-धीरे करके ये जो बिगिनिंग, ये शुरुआत है, वही आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। यानी कि चीज़ें सही हो सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इसमें हिम्मत ना हारें, उठें चलें, और इस रिश्ते में इस उम्मीद के साथ कि एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, पूरी अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से चांद अपनी रोशनी पर होता है और चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि को, अपनी ख्याति को बिखेर देता है। मतलब काफ़ी मान सम्मान के साथ अपनी रोशनी को चारों तरफ बिखेरता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स से आपको इसका जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाब होगा। तो सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। आप उनकी तरफ लव ऑफर या गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आइए, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ और इस रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करें, ताकि सही समय आने पर चीज़ें सही हो सकें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट, इसका जो भी किसी सुपीरियर, किसी गुरु की मदद लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, ये रिश्ता जो है आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें हीलिंग हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जा रही है, ताकि ये रिश्ता आत्मिक बन सके, सोलमेट बन सके, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी प्यार और प्रेम या अटैचमेंट अभी भी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। या तो एरीज आप, या तो आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। ये जो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बिना किसी की मदद के रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो द एम्प्रेस, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। एरिस, अगर आप नए सिरे से चाहे रिश्ता आपका कितने ही दिनों से क्यों ना रहा हो, लेकिन आप नए सिरे से एक नए सवेरे के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ एक इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, ये बुलाते हुए कि आपका पहले भी अपने पार्टनर के साथ कोई रिश्ता रहा है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी में एक दूसरे के साथ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो दुख के बादल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में एक अच्छी बिगिनिंग, शुरुआत होगी। और इसमें वो चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि रूड ना बनते हुए, सख्त ना बनते हुए, इसमें समय रहते अगर डिसीजन लिया जाता है तो फिर से इस घर में, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है। अगर इस पर वर्कआउट किया जाता है तो ये रिश्ता अलायंस होगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी और काफ़ी खूबसूरती से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा।
खूबसूरत ये रिश्ता रहेगा, काफ़ी प्यार और प्रेम इस रिश्ते में बढ़ेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आती दिखाई दे रही हैं, इस रिश्ते से खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए, रूड ना होते हुए, कठोर ना होते हुए इसमें डिसीजन लेना चाहिए, और किसी बड़े बुजुर्ग की का सलाह मशुरा करके उनकी मदद, हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बिना मदद के, बिना हेल्प के ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और अगर आप ऐसा करेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो रिश्ता आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये रिश्ता बाजी मारेगा, यानी कि स्टेबल होगा और कामयाब होगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सही होंगी। इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ना है, माफ़ कर देना है, माफ़ी मांग लेनी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलिए, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।